2025 के मई महीने में सबके मन में एक ही सवाल है, क्या कोविड-19 जोरदार वापसी कर रहा है? थोड़े समय की शांति के बाद दुनिया भर से आई रिपोर्ट्स में केसेस बढ़ने की बात कही जा रही है। इससे नेचुरली चिंता तो होगी ही। हमें महामारी के शुरुआती दिन अच्छे से याद है। जरूरी है कि हम अभी के हालात को सही से देखें। हमें समझना होगा कि क्या हो रहा है। आने वाले महीनों में खुद को सेफ रखने के लिए हमें फैक्ट्स पर ध्यान देना होगा, डर पर नहीं। पूरी दुनिया में हेल्थ अथॉरिटीज कोविड-19 इन्फेक्शंस बढ़ते हुए देख रहे हैं। जैसे सिंगापुर में मई 2025 के शुरुआत तक वीकली केसेस लगभग 14,200 तक पहुंच गए। ये पिछले हफ्तों के मुकाबले बहुत ज्यादा था। वहां हॉस्पिटल एडमिशंस भी लगभग 30% पहुंच गए। इसी तरह हांगकांग ने हाल ही में एक साल में पॉजिटिव रेस्पिरेटरी सैंपल्स की सबसे ज्यादा दर रिपोर्ट की। ये कोई अलग थलग घटनाएं नहीं है। ये एक ऐसे वायरस की तस्वीर दिखाती है जिस पर अभी भी हमारा पूरा ध्यान और रिस्पेक्ट देना जरूरी है। ऐसे कई फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये रिसर्जेंस हो रहा है। एक मेन चीज है नए कोविड-19 वेरिएंट्स का आना। साइंटिस्ट्स ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट्स पर नजर रख रहे हैं, जैसे JN.1। एक और नया वेरिएंट XE, जिसे सबसे पहले जर्मनी में जून 2024 में देखा गया था, वो भी फैल रहा है। ये वेरिएंट्स ज्यादा ट्रांसमिसिबल हो सकते हैं। पिछले इन्फेक्शंस या वैक्सीनेशन से इम्यूनिटी कम होना भी एक रीजन हो सकता है कि अब ज्यादा लोग फिर से वायरस की चपेट में आ रहे हैं। ये बदलते हालात हम सबके लिए एक जरूरी याद दिलाते हैं। कोविड-19 वायरस गया नहीं है, ये अब भी अडेप्ट और चेंज हो रहा है। इसलिए हमारा अप्रोच भी अडेप्टेबल और इन्फॉर्म्ड होना चाहिए। महामारी के पीक टाइम में हमने जो लेसन सीखे वो आज भी बहुत रेलेवेंट हैं। विजिलेंस, प्रिपेयर्डनेस और पब्लिक हेल्थ प्रिंसिपल्स के लिए कमिटमेंट आज भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना पहले था। हमें अपनी पूरी जिंदगी जीते हुए भी पूरी तरह से लापरवाह नहीं होना चाहिए। नए कोविड-19 वेरिएंट्स, खासकर JN.1 सब लिनेजेस और XEC वेरिएंट केसेस बढ़ने की मेन वजह हैं। इन वेरिएंट्स में म्यूटेशंस हैं जिससे ये लोगों के बीच आसानी से फैल सकते हैं। कुछ हमारे इम्यून सिस्टम्स के प्रोटेक्शन को भी एवेड करने में बेटर हो सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO इन डेवलपमेंट्स पर बारीकी से नजर रख रहा है। WHO ये भी वार्न करता है कि अगर वायरस ज्यादा फैलता रहा तो फ्यूचर में और ज्यादा सिवियर वेरिएंट्स आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। कोविड-19 से बचाव के लिए वैक्सीनेशन सबसे जरूरी है। अपडेटेड वैक्सीन्स नए वेरिएंट्स के खिलाफ बेहतर प्रोटेक्शन देने के लिए बनाए गए हैं। इसमें सेल्फ एम्पलीफाइंग mRNA वैक्सीन, ज़पोमेरान जैसे इनोवेटिव ऑप्शंस भी शामिल हैं। इस वैक्सीन को जापान में लेट 2023 में और यूरोपियन यूनियन में अर्ली 2025 में अप्रूव किया गया था। हाई रिस्क ग्रुप्स के लिए बूस्टर शॉट्स लेना खास तौर पर जरूरी है। ये टॉप अप डोसेज इम्यूनिटी का स्ट्रॉन्ग लेवल मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। आपके लिए सूटेबल वैक्सीनेशन स्केड्यूल्स के बारे में लेटेस्ट एडवाइस के लिए अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। वैक्सीनेशन के साथ साथ अच्छी पर्सनल हाइजीन प्रैक्टिसेस भी जरूरी हैं। कम से कम 20 सेकंड्स तक साबुन और पानी से हाथ धोना एक सिंपल लेकिन इफेक्टिव तरीका है। अगर साबुन और पानी अवेलेबल नहीं है तो अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर यूज करना एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है। ये आदतें न सिर्फ कोविड-19 बल्कि दूसरे रेस्पिरेटरी इलनेसेस को फैलने से रोकने में भी हेल्प करती हैं। खांसते और छींकते समय मुंह ढकने से आपके आसपास के लोगों में वायरस पार्टिकल्स को फैलने से रोकने में भी हेल्प मिलती है। रिलायबल सोर्सेज से इन्फॉर्म्ड रहना भी एक इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टिव मेजर है। NHS या WHO जैसी ऑफिशियल हेल्थ वेबसाइट्स एक्यूरेट अपडेट्स देती हैं। भीड़ भाड़ वाली इंडोर पब्लिक प्लेसेस में फेस मास्क पहनना वाइज है। अगर आपके लोकल एरिया में केसेस ज्यादा हैं तो ये खास तौर पर जरूरी है। अगर आपको सिम्टम्स होते हैं, भले ही वो माइल्ड हों, तो दूसरों को प्रोटेक्ट करने के लिए बिना दवाई के बुखार जाने के 5 दिन बाद तक मास्क पहनने की सलाह दी जाती है। कोविड-19 महामारी के शुरुआती सालों ने हमें बहुत वैल्यूएबल लेसन सिखाए। सबसे इंपॉर्टेंट लेसन्स में से एक है सस्टेन्ड विजिलेंस का महत्व। भले ही वायरस इवॉल्व हो रहा है और हम इससे लड़ने के लिए नए टूल्स डेवलप कर रहे हैं, लेकिन हम लापरवाह नहीं हो सकते। ओवरवेल्म्ड हेल्थ केयर सिस्टम्स और वाइड स्प्रेड सोसाइटल डिसरप्शन की यादें एक कांस्टेंट रिमाइंडर का काम करें। पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स बार बार कहते हैं कि प्रिवेंटिव मेजर्स को बहुत जल्दी या बहुत ज्यादा रिलैक्स करने से नए आउटब्रेक्स हो सकते हैं। हमें अवेयर रहना होगा। इस ऑनगोइंग बैटल में लापरवाही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। जब हम कलेक्टिवली अपनी गार्ड डाउन करते हैं तो वायरस बढ़ता है। इसलिए पब्लिक हेल्थ मैसेजिंग में अब भी कॉशन पर जोर दिया जा रहा है। कुछ रीजन्स में समर मंथ्स में केसेस बढ़ना
पहले की इस असम्पशन के उलट है कि कोविड-19 सीजनल फ्लू की तरह बिहेव करेगा। इससे पता चलता है कि वायरस अभी भी हमें सरप्राइज कर सकता है। इसलिए इंडिविजुअली और सोसाइटी के तौर पर तैयार रहना सिर्फ एडवाइजेबल ही नहीं, बल्कि हमारे कंटिन्यूड वेलबीइंग और सिक्योरिटी के लिए एसेंशियल है। वायरस को मैनेज करने के लिए इफेक्टिव पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स जरूरी हैं। इसमें रोबस्ट टेस्टिंग कैपेसिटी शामिल है, जिससे जल्दी डायग्नोसिस हो सके। अगर आप एक्सपोज हुए हैं या आपको सिम्टम्स हैं, तो रैपिड टेस्ट यूज करने से हेल्प मिल सकती है। अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है, लेकिन आपको सिम्टम्स हैं, तो खुद को आइसोलेट करने से वायरस को आगे फैलने से रोकने में हेल्प मिलती है। कंट्रीज डेटा शेयरिंग प्रैक्टिसेस को फिर से एस्टैब्लिश और इम्प्रूव करने के लिए भी काम कर रहे हैं। ये ग्लोबल कोऑपरेशन बॉर्डर्स के अक्रॉस वेरिएंट्स को ट्रैक करने और ट्रांसमिशन पैटर्न्स को जल्दी और एफिशिएंटली समझने के लिए जरूरी है। लेकिन हाई लेवल की प्रिपेयर्डनेस मेंटेन करने में चैलेंजेस हैं। इंडिपेंडेंट पैनल्स द्वारा हाईलाइट किए गए पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस प्रोग्राम्स के लिए फंडिंग में गैप्स एफर्ट्स को हिंडर कर सकते हैं। वैक्सीन्स और वायरस के बारे में मिस इन्फॉर्मेशन कुछ कम्युनिटीज में वैक्सीन हेजिटेंसी को बढ़ावा दे रहा है। रिसर्च फंडिंग में कटौती, जैसे यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ (NIH) जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए फ्यूचर आउटब्रेक्स का सामना करने की हमारी एबिलिटी को इम्पैक्ट कर सकती है। रिसर्च और पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में कंटिन्यूड इन्वेस्टमेंट ग्लोबली जरूरी है। ये साफ है कि 2025 में हम 2020 के मुकाबले अलग पोजीशन में हैं। हमारे पास ज्यादा टूल्स, ज्यादा नॉलेज और ज्यादा एक्सपीरियंस है। हमारे पास इफेक्टिव वैक्सीन्स हैं, जिनमें ज़पामिरन जैसे नए वैक्सीन्स भी शामिल हैं। हमारे पास एंटीवायरल ट्रीटमेंट्स हैं। हम वायरस कैसे फैलता है और खुद को कैसे प्रोटेक्ट करना है, इसके बारे में ज्यादा समझते हैं। लेकिन ग्लोबली केसेस में रिसेंट राइज, जिसमें समर सर्ज भी शामिल है, जो सिंपल सीजनल एक्सप्लेनेशंस को डिफाई करता है, इस बात की पुष्टि करता है कि कोविड-19 एक परसिस्टेंट पब्लिक हेल्थ कंसर्न है, जिस पर हमारा ऑनगोइंग अटेंशन देना जरूरी है। इसका मतलब है कि कलेक्टिव एक्शन और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर व्यक्ति की चॉइसेस वाइडर कम्युनिटी को इम्पैक्ट कर सकती है। सिंपल एक्शंस, जैसे बीमार होने पर घर पर रहना या कुछ सेटिंग्स में मास्क पहनना, सबसे ज्यादा वल्नरेबल लोगों सहित सभी को प्रोटेक्ट करने के लार्जर एफर्ट में कंट्रीब्यूट करते हैं। कई देशों में बूस्टर वैक्सीनेशंस को इनकरेज करने और लोगों को इफेक्टिव हाइजीन प्रैक्टिसेस की याद दिलाने के लिए पब्लिक हेल्थ कैंपेन्स को इंटेंसिफाइड किया जा रहा है। इन एफर्ट्स में हम सबको अपना पार्ट प्ले करना होगा। स्पेसिफिक रीजन्स के लिए सिचुएशन अलग अलग है। जैसे जहां एशिया के कुछ हिस्सों में सिग्निफिकेंट सर्जेस देखे जा रहे हैं, वहीं इंडिया ने हाल ही में रिलेटिवली कम एक्टिव केसेस रिपोर्ट किए हैं। मई 2025 में 164 नए केसेस, मेनली केरला और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में। इंडियन हेल्थ ऑफिशियल्स का कहना है कि सिंगापुर और हांगकांग में राइज से इंडिया को इमीडिएट अलार्म नहीं होना चाहिए, लेकिन इंटरनेशनल ट्रैवल के साथ सभी के लिए विजिलेंस जरूरी है। ट्रैवलर्स, खासकर साउथ ईस्ट एशिया जाने वालों को किसी भी रिस्क को कम करने के लिए हेल्थ प्रिकॉशंस को डिलिजेंटली फॉलो करना चाहिए। फ्यूचर की बात करें तो हमें अपनी जिंदगी जीने और वायरस के प्रति कंटिन्यूड अवेयरनेस के बीच बैलेंस बनाना होगा। लापरवाही एक ऑप्शन नहीं है। दुनिया बेटर इक्विप्ड है, हाँ, लेकिन वायरस पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। हमें हेल्थ सिस्टम्स को स्ट्रेंथन करने और वैक्सीन्स और ट्रीटमेंट्स तक इक्विटेबल एक्सेस इंश्योर करने के ग्लोबल एफर्ट्स को सपोर्ट करना होगा। विजिलेंट, इन्फॉर्म्ड और साइंटिफिक एडवाइस के आधार पर एक्ट करने के लिए प्रिपेयर्ड रहकर हम फ्यूचर वेव्स को ज्यादा इफेक्टिवली नेविगेट कर सकते हैं और कोविड-19 को दूर रखने के लिए साथ मिलकर काम कर सकते हैं, खुद को और अपने कम्युनिटीज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये साफ है कि 2025 में हम 2020 के मुकाबले अलग पोजीशन में हैं। हमारे पास ज्यादा टूल्स, ज्यादा नॉलेज और ज्यादा एक्सपीरियंस है। हमारे पास इफेक्टिव वैक्सीन्स हैं, जिनमें ज़पामिरन जैसे नए वैक्सीन्स भी शामिल हैं। हमारे पास एंटीवायरल ट्रीटमेंट्स हैं। हम वायरस कैसे फैलता है और खुद को कैसे प्रोटेक्ट करना है, इसके बारे में ज्यादा समझते हैं। लेकिन ग्लोबली केसेस में रिसेंट राइज, जिसमें समर सर्ज भी शामिल है, जो सिंपल सीजनल एक्सप्लेनेशंस को डिफाई करता है, इस बात की पुष्टि करता है कि कोविड-19 एक परसिस्टेंट पब्लिक हेल्थ कंसर्न है, जिस पर हमारा ऑनगोइंग अटेंशन देना जरूरी है। इसका मतलब है कि कलेक्टिव एक्शन और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर व्यक्ति की चॉइसेस वाइडर कम्युनिटी को इम्पैक्ट कर सकती है। सिंपल एक्शंस, जैसे बीमार होने पर घर पर रहना या कुछ सेटिंग्स में मास्क पहनना,
सबसे ज्यादा वल्नरेबल लोगों सहित सभी को प्रोटेक्ट करने के लार्जर एफर्ट में कंट्रीब्यूट करते हैं। कई देशों में बूस्टर वैक्सीनेशंस को इनकरेज करने और लोगों को इफेक्टिव हाइजीन प्रैक्टिसेस की याद दिलाने के लिए पब्लिक हेल्थ कैंपेन्स को इंटेंसिफाइड किया जा रहा है। इन एफर्ट्स में हम सबको अपना पार्ट प्ले करना होगा। स्पेसिफिक रीजन्स के लिए सिचुएशन अलग अलग है। जैसे जहां एशिया के कुछ हिस्सों में सिग्निफिकेंट सर्जेस देखे जा रहे हैं, वहीं इंडिया ने हाल ही में रिलेटिवली कम एक्टिव केसेस रिपोर्ट किए हैं। मई 2025 में 164 नए केसेस, मेनली केरला और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में। इंडियन हेल्थ ऑफिशियल्स का कहना है कि सिंगापुर और हांगकांग में राइज से इंडिया को इमीडिएट अलार्म नहीं होना चाहिए, लेकिन इंटरनेशनल ट्रैवल के साथ सभी के लिए विजिलेंस जरूरी है। ट्रैवलर्स, खासकर साउथ ईस्ट एशिया जाने वालों को किसी भी रिस्क को कम करने के लिए हेल्थ प्रिकॉशंस को डिलिजेंटली फॉलो करना चाहिए। फ्यूचर की बात करें तो हमें अपनी जिंदगी जीने और वायरस के प्रति कंटिन्यूड अवेयरनेस के बीच बैलेंस बनाना होगा। लापरवाही एक ऑप्शन नहीं है। दुनिया बेटर इक्विप्ड है, हाँ, लेकिन वायरस पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। हमें हेल्थ सिस्टम्स को स्ट्रेंथन करने और वैक्सीन्स और ट्रीटमेंट्स तक इक्विटेबल एक्सेस इंश्योर करने के ग्लोबल एफर्ट्स को सपोर्ट करना होगा। विजिलेंट, इन्फॉर्म्ड और साइंटिफिक एडवाइस के आधार पर एक्ट करने के लिए प्रिपेयर्ड रहकर हम फ्यूचर वेव्स को ज्यादा इफेक्टिवली नेविगेट कर सकते हैं और कोविड-19 को दूर रखने के लिए साथ मिलकर काम कर सकते हैं, खुद को और अपने कम्युनिटीज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं।